हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन आपका है फ्रॉम सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस चैप्टर और जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है पेपर 2 का, है ना। सो एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। आपके पास लिक्विड ए एंड बी है। सिंपल क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं जेईई एडवांस में। इससे सिंपल क्वेश्चन, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बहुत एक सिंगल कॉन्सेप्ट लग रहा है किसका। आइडियल सोल्यूशन में आपको पता है सोल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो करता है, तो रॉल्स लॉ का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखो, दो लिक्विड्स हैं, आपको दे रखा है कि दो सच सॉल्यूशंस आपने लिए जिसमें आपने एक बार 0.25 ली मोल फ्रैक्शन ए की, तो उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना है 0.3। एक बार आपने 0.5 ली ए की मोल फ्रैक्शन, मतलब आपके पास इज लाइक दिस कि आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सो एक बार आपने इस सॉल्यूशन में ए की मोल फ्रैक्शन ली 0.25, है ना। सो बी की इसमें मोल फ्रैक्शन कितनी होएगी, आपको पता है 1 माइनस एक्स से होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस का सम आपका 1 है, बाइनरी लिक्विड है, बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है। सो ये आपके पास कितना होगा 0.75। ठीक है, और जो दूसरा सोल्यूशन है, वो दूसरे सोल्यूशन में आपके पास ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.5, तो बी की भी मोल फ्रैक्शन कितनी होएगी 1 माइनस 0.5 है ना, तभी मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होगा। सो ये दो सोल्यूशंस हैं, कॉल इट एज सोल्यूशन 1 एंड कॉल इट एज सोल्यूशन 2। और दोनों का जो सोल्यूशन है वो आइडियल है नेचर में ना। सो मतलब यहाँ पे हम रॉल्स लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो उससे हम टोटल वेपर प्रेशर एस्टिमेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर कितना है 0.3 है बार, और यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर कितना है मेरा 0.4 बार। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको पीवी नॉट कैलकुलेट करना है ना, कि वेपर प्रेशर प्योर बी का एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, मतलब पीवी नॉट फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल रॉल्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, सो रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि आपके पास जो टोटल वेपर प्रेशर है वो आपके पास क्या होगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। ठीक है, ये मेरे पास ए का वेपर प्रेशर आ गया, ये मेरे पास बी का वेपर प्रेशर आ गया सोल्यूशन में, है ना। सो लेट्स यूज। सो देखो क्या करना है, उससे दो इक्वेशंस बनेंगी। सो देखो, पहली इक्वेशन बनाते हैं। तो आपके पास जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कितना है 0.3 बार। ठीक है ना, जब आपके पास ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है 0.25 टाइम्स पी ए नॉट, ए का वेपर प्रेशर हो गया। बी की मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी 0.75 टाइम्स पी बी नॉट, है ना। सो एक इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल वेपर प्रेशर कितना है 0.4 बार, जब ए की मोल फ्रैक्शन है 0.5, सो 0.5 इंटू पी ए नॉट, और बी की मोल फ्रैक्शन कितनी है वो भी 0.5 है, सो 0.5 इंटू पी बी नॉट। तो ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो देखो, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स आपको निकालने हैं पी ए नॉट और पी बी नॉट, तो निकल आएंगे ना दो इक्वेशन से। आपको पी बी नॉट निकालना है यहाँ से, सिंपल पी बी नॉट फाइंड करना है। ठीक है, सो पी बी नॉट कैसे फाइंड करेंगे देखो। सो इट्स लाइक ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सो कर लेते हैं। सो आपके पास देखो क्या है, मेरे को ना यहाँ पे पी ए नॉट नहीं चाहिए, पहले तो मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करूँगा। ठीक है, सो माइनस करूंगा तो देखो मेरे को पी ए नॉट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पे 0.5 है, तो मैं क्या करूंगा ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स। ठीक है, सो क्या होगा देखो, यहाँ पे फिर 0.5 आ जाएगा, 0.5 पी ए नॉट हो जाएगा ना इस साइड। ठीक है, सो मैंने ये करना था इसीलिए मैं पी ए नॉट वाले पार्ट को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, राइट। सो मैं क्या करूंगा, वट आई विल डू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इट, राइट। तो उससे क्या होगा देखो, हमारे पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी 2 टाइम्स ऑफ 0.3 माइनस 0.4। ठीक है, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या आएगी देखो, पी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे 0.5 पी ए नॉट आएगा प्लस
0.75 इंटू 2 है ना, सो दिस विल बी 1.5 इंटू पी वी नॉट। इसको मैं माइनस करूँगा, यहाँ पे आएगा 0.5 पी ए नॉट प्लस 0.5 पी वी नॉट। ठीक है, सो इट्स लाइक दिस, दोनों को माइनस करना है तो देखो ये गया, तो ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे आ गया आपका 0.6 माइनस 0.4 और यहाँ पे आपके पास आ गया 1.5 पी बी नॉट माइनस 0.5 पी बी नॉट। ठीक है, सो पी बी नॉट कॉमन, सो ये आ गया 1.5 माइनस 0.5 एंड दिस इज सिंपली 0.2। सो ये क्या आ गया, ये तो सिंपली 1 ही हो गया। सो आंसर क्या आ गया, 0.2। मतलब आपके पास जो पी बी नॉट है वो कितना है, 0.2 बार। सिंपल, दोनों इक्वेशंस को माइनस करके। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, राइट, पुराना है, सो सिंपल कॉन्सेप्ट था ना। सो हमारे पास जो पी बी नॉट आएगा वो आपके पास कितना आएगा, यू कैन राइट दैट इज 0.2 बार। ठीक है, तो वैसे आप सॉल्यूशंस के और भी देख सकते हो क्वेश्चंस जेईई एडवांस के प्लेलिस्ट में चैनल पे। ठीक है, सो मिलते हैं देन, बाय।